चलिए हो गया। चलिए ये भी हो गया। कैन यू हियर मी? तो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए जी ठीक है। आज जो हमारा जो टॉपिक है आज वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने देखा कि वो होता है कि एक सेकंड रिजवान। चलिए ठीक है। जैसे कि मैं बताऊंगा बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं। सीक्वेंसेस छे अस पता कि सीक्वेंस यमन मज कहाँ रूल आस, कहाँ फार्मूला आस। एक सीक्वेंस इस तरह है 2 4 6 8 10, इसी तरह 12, फिर इसी तरह डैश डैश डैश। ये भी एक सीक्वेंस है। फिर लास्ट में क्या होगा इसी तरह। वो हमें ए एन से पता चलेगा क्योंकि ये ए पी है। इसी तरह दूसरी होगी, मान लेंगे 1, फिर 4 ऐड करके 5, 5 को 4 ऐड करके 9, 13, 17। ठीक है। चलिए हम और एक यहाँ पर बनाएंगे। पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, 8, 16, 32, 64, 128, 250, इसी तरह चलता जाएगा। इसको हम कह रहे थे, इस वाले पहले को हम कह रहे थे कि ये ए पी है। क्यों है ए पी? क्योंकि A2 माइनस A1 सेम आता है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। क्योंकि 2 2 इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इनको यहाँ पर बोलते थे हम कॉमन डिफरेंस। वो क्योंकि 2 है, अगर हम इस 2 को ऐड करेंगे वही कॉमन डिफरेंस, 2 + 2 4, फिर इसको वही 2 तो 6, फिर इस 6 को वही ऐड, यानी कि 2 2 अगर हम इनको ऐड करते जाएंगे तो हमें एक सीक्वेंस मिलेंगी, जिस सीक्वेंस को आप नाम बोलते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हुई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका भी देखेंगे। इसका है कॉमन डिफरेंस 4। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 माइनस 1 देखेंगे तो वो बना 4, या इस तरह 9 माइनस 5 वो भी है 4, 13 माइनस 9 वो भी है 4। इसी तरह ये 4 4 है, तो दैट मीन्स ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी कि सीक्वेंसेस बहुत सारे होंगे, करोड़ों में सीक्वेंसेस होंगे, मगर उनमें एक बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे, एक टाइप का सीक्वेंस ऐसा होगा कि जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम आती है, तो उनको आप बोलते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकंड। चलिए ठीक है। इसको आप देख लीजिए। अगर आप देखोगे इसमें A1 है 2, फिर A2 है 4, इसी तरह A3 है 8, A4 है 16, इसी तरह A5 कंटिन्यू, फिर 32, फिर इसी तरह चलता जाएगा A6। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें A2 माइनस A1 वो नहीं आता है। जैसे कि 4 माइनस 2 वो 2 है, मगर 8 माइनस 4 बना 4। यानी कि A2 माइनस A1 2, और यहाँ पर 2 आ रहा नहीं आ रहा है बाकी। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 8 डिफरेंस, तो ये AP नहीं है। मगर इसमें भी एक रूल फॉलो हो रहा है। आप देख लीजिए, अगर आप A2 डिवाइड बाई A1 यानी कि डिवाइड करोगे, किसी भी टर्म को आगे वाले टर्म डिवाइड करोगे, डिवाइड का मतलब होता है रेशो। रेशो यानी कि सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। क्या है सेकंड? 4, फर्स्ट क्या है 2, तो 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, तो 2 निकला। इसी तरह यहाँ पर A3 डिवाइड बाय A2,
यानी कि थर्ड टर्म डिवाइड बाय, वहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड टर्म माइनस, मगर यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, कुछ और फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये बना 8/4। हमें लग रहा है 8/4 भी आता है 2 ही, और A4/A3 वो भी आएगा 2 ही, क्योंकि 16/8, 8 वन जाए तो वो भी 2। यानी कि ये 2 डिवाइड करने से इनको मतलब ये कंटिन्यू रहता है। ये वहाँ पर इसको बोलते थे कॉमन डिफरेंस, मगर यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रैशो है। डिवाइड का मतलब है रैशो है, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर भी कॉमन लिखेंगे मगर डिफरेंस नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे रैशो। या इसका मतलब है अगर कोई सीक्वेंस इस तरह की नहीं है, बल्कि उसमें और एक पैटर्न होगा। अगर आप कहोगे अगर ये भी पैटर्न नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये इस तरह भी नहीं होगा कि A2/A1 वो नहीं आएगा, A3 तो क्या होगा। मगर ये हर एक जगह यानी कि 128 यानी कि किसी भी टर्म को प्रेसीडिंग वाली टर्म, प्रेसीडिंग मीन्स आगे वाली टर्म डिवाइड करना है। यानी कि रेशो लेना है किसी भी टर्म का, उसको डिवाइड करना है आगे वाली टर्म, प्रेसीडिंग उसको बोलते हैं। वो सेम आना चाहिए। ये नहीं है कि दो तीन में सेम है तो बाकी 3 में सेम नहीं है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम हर जगह होता था 2 जो भी होगा, मगर इसी तरह यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, तब इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है अगर किसी सीक्वेंस में सेकंड टर्म यानी कि रेशो होगा किसी भी टर्म का टू मीन्स डिवाइड इसकी प्रेसीडिंग टर्म, अगर वो सेम निकला तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये वाली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब आप कहोगे अगर सर जी ये भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? देखिए जी बेटा, बाकी भी है अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मगर हमें उनके साथ फिलहाल टच नहीं करना, हमें खाली यही दो पढ़नी है। इन्हीं के निकालने हैं, चाहे मीन्स होगा, सम होगा, क्या होगा, इन्हीं का निकालना है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे देखेंगे हम, देख लीजिए। अगर यहाँ पर 2 है, अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पर 16। तो ये जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलते हैं ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन इस तरह बन जाएगी। अच्छा, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा इसमें कॉमन रेशो होगा, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता था एपी में, मगर यहाँ पर कॉमन रेशो। बाकी वैसे ही यहाँ पर भी है कि फर्स्ट टर्म सेम, और यहाँ पर भी होगा लास्ट टर्म, nth टर्म। वहाँ पर हमें nth टर्म की फॉर्मूला आती थी A n=A+n-1 × d, आपने उसको याद रखा है। यहाँ पर भी आपको याद रखनी है इसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म क्या होगी, मतलब कोई भी टर्म निकालने के लिए हम उसको nth टर्म वाली फार्मूला देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम ज्योमेट्रिक, अब आप देख लीजिए ये जो 2 है यहाँ पर, इस 2 को 2 मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि इसको 2 मल्टीप्लाई करने पर 4 बना, 2 2 ज़ा 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करने पर 2 मल्टीप्लाई करने पर 8 बना। इसी तरह इस 8 को, यानी कि ये 2 आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर एक टर्म को, तो नेक्स्ट वाली टर्म आती है। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, अब देख लीजिए। अब आपको डिफिनीशन इस तरह लिखेंगे हम, डिफिनीशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको एब्रीवेटेड वहाँ पर AP से डिनोट करते थे हम, मगर यहाँ पर हमें लिखना है G.P. यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन? अगर कोई भी सीक्वेंस होगी, अगर कोई सीक्वेंस है इस तरह कि उसमें किस रेशो, अब हम यहाँ पर डिवाइड नहीं कहेंगे बल्कि रेशो कहेंगे, रेशो ऑफ, क्योंकि वहाँ पर बोलते थे AP में हम डिफरेंस, यहाँ बोलेंगे रेशो ऑफ एनी टर्म टू मीन डिवाइड इट इज प्रेसीडिंग में आगे वाली, यानी कि 4/2 सेकंड टर्म उसकी प्रेसीडिंग टर्म है ये, तो ये सेम आ गया 2। इसी तरह यहाँ पर 8/2 उसकी प्रेसीडिंग ये है। ठीक है,
तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिफिनेशन इन ए सीक्वेंस इफ इन विच, इस तरह लिखेंगे, इफ नहीं लिखेंगे, इन विच इन ए सीक्वेंस इन विच रेशो ऑफ एनी टर्म टू मीन्स डिवाइड, टू मीन्स इसका जो आगे वाला होगा, इट इज प्रेसीडिंग मीन्स आगे वाला, प्रेसीडिंग टर्म remains always constant then the sequence तो है पहले, तब इस sequence then the sequence is called geometric progression. Geometric progression and is denoted by G.P. देखिए जी बेटा, अब वहाँ पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो AP था उसमें हम बोलते थे पहली टर्म A है, फिर दूसरी टर्म इस A वाले को ऐड करेंगे D तो दूसरा बना, इसी तरह इस AD को A प्लस D को और एक D ऐड करेंगे तो A प्लस 2D बना, तो थर्ड टर्म। इसमें भी ऐसा ही होगा, मगर इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे कि हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका फॉर्म कैसा होगा, पहले यहां पर लिखेंगे जो कांस्टेंट रेशो निकला ना, कांस्टेंट रेशो हियर, कांस्टेंट रेशो मीन्स यहां पर भी रेशो 2, क्योंकि रेशो मीन्स डिवाइड, इनको डिवाइड करके 2 मिला, यानी कि यहां पर भी 2 मिला, यानी कि कांस्टेंट रेशो हमें 2 2 2 मिला। इस 2 2 को हम बोलेंगे, जो है कि हमें सेम मिला, इसको बोलेंगे हम कॉमन रेशो, ठीक है। इसी तरह यहां पर हियर कांस्टेंट रेशो इज कॉल्ड कॉमन रेशो, इसको बोलेंगे हम कॉमन रेशो, एंड इज डिनोटेड बाय, वहां पर हम D लिखते थे कॉमन डिफरेंस, मगर यहां पर लिखेंगे R, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे R, यानी कि R का मतलब है कोई भी सेक A2/A1, यानी कि AN+1 डिवाइड बाई AN, यानी कि इसका मतलब है दैट इज A2/A1, A3/A2, A4/A3, उसके आगे वाले। अब देख लीजिए इसका जो फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। जैसे कि यहाँ पर हम बोलते थे A है, फिर A प्लस D, इस यहाँ पर क्या होगा वो आपको याद रखनी है बाद में। देखिए जी बेटा पहले हैं A मीन्स फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म इसको कैसे मिलेगी, इसी A को R से मल्टीप्लाई, अगर R है कॉमन रेशो यानी कि AR, तो दूसरी टर्म ये है। इसी तरह तीसरी क्या होगा, इस AR को और एक R, यानी कि R आपको मल्टीप्लाई करते करते जाना है। जैसे कि AP में आप क्या कर रहे थे, पहले A, फिर दूसरी टर्म A प्लस D, यानी कि D ऐड कर रहे थे, फिर तीसरी टर्म इस A प्लस D को और एक D, तो क्या बना A प्लस 2D, फिर इस A प्लस 2D को और एक D, क्या बना A प्लस 3D, इसी तरह 4D, A प्लस 4D सो ऑन। अब यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई, तभी आएगा ना AR डिवाइड बाई A आएगा सेम वैल्यू। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए AR स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम, क्योंकि AR इंटू R बेसिस सेम, पावर ऐड, 1 + 1 बना 2। इसी तरह यहाँ पर AR क्यूब, AR 4, ठीक, डैश डैश डैश। अब ये है मसला बेटा कि लास्ट में, अगर फॉर एग्जांपल लास्ट का मतलब ये नहीं है कि वो एंड पे होगा, आपको हमेशा ये बोलना है कि फॉर एग्जांपल 10th टर्म बताओ,
तो उस वक्त लास्ट टर्म वही होगी 10th। आपको कहेगा कि 9th टर्म बताओ, तो उस वक्त 9th टर्म वही होगी लास्ट। इसी तरह यहाँ पर आपको कोई भी टर्म अगर ढूंढनी होगी तो उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। यहाँ पर लास्ट टर्म था a + n - 1 × d AP में। चलिए यहाँ पर क्या होगा लास्ट टर्म देख लीजिए। यहाँ पर जो A1 फर्स्ट टर्म है वो है A, और सेकंड टर्म क्या है A2, वो क्या है AR। फिर थर्ड टर्म क्या है वो है, आप ये जो 3 है ना, आप ऐसे नहीं लिखोगे कि A फिर 3 नहीं, A सबस्क्रिप्ट में ऐसे छोटा 3 लिखना है, उतना भी छोटा नहीं कि दिखाई ना दे, मगर ठीक, मगर जैसे कि मैंने बोला था बार बार आपको A3 4 लाइन जैसे कॉपी होती है, ठीक है ना, ऐसे, यानी कि ये यहाँ पर लिखना है, ये बीच में लाइन में A लिखना है। चलिए A3 का है AR²। अब AR ये जो है ये फोर्थ टर्म है, A4 जो है AR3। अब हम इसमें एक पैटर्न बनाएंगे। क्या हम इस A को लिखेंगे AR⁻0, क्योंकि R⁻0 1 है, चलो ठीक है, 1 इंटू वो फिर वापस आ गया। तो हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, AR0 के बदले लिख सकते हैं 1 - 1, एक ही बात है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पावर 1 था, इस 1 को लिखेंगे हम AR, ये A अलग है, फिर मल्टीप्लाई है 2 - 1, क्योंकि 2 - 1 भी बना 1। फिर इसी तरह यहाँ पर AR2, इसको लिखेंगे AR3 - 1, ठीक। तो क्यों लिखेंगे आप देख लीजिए, इसमें एक पैटर्न बन गया। यहाँ पर क्योंकि 1 है, A1 का मतलब है 1 ये वाला, -1 - 1 सबका सेम आता है, देख लीजिए आप, AR सबका सेम है, AR -1 - 1 सबका सेम है। अब क्या है यहाँ पर, पहले 1 फिर 2 फिर 3 बनाना पैटर्न। इसी तरह A4 में बन जाएगा सीधे, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे डायरेक्ट A4 AR4 - 1, वो वही होगा AR³ 4 - 1 क्यूब। अब यहाँ पर A5, तो अगर कोई कहेगा A5 बता दीजिए क्या है AR5 - 1 -1 इसी तरह आपको चलाना है। तो जनरल में क्या लिखोगे, AN, यानी कि AN का मतलब वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी जो आपको पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा AN मीन्स कुछ भी वैल्यू, कोई भी नेचुरल नंबर, वो होगा AR, जैसे कि अगर 4 होता तो 4 - 1, 5 होता तो 5 - 1, N है तो N - 1। इस वाले को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लास्ट टर्म या जनरल टर्म, कॉल्ड जनरल टर्म या लास्ट टर्म या nth टर्म, जनरल टर्म, क्योंकि ये एक टर्म है जो कि हमें सारे के सारे टर्म्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अभी हम बताएंगे, जैसे कि हमने अभी सीक्वेंस दी थी, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी। अब आपको कैसे देखना है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आप डिवाइड करते जाओगे सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। मगर आप ये याद रखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म 0 भी होता था। फॉर एग्जांपल पहले माइनस करके पहले माइनस, फिर -4, फिर -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर इसी तरह 6, क्योंकि ये AP है, आप इसको चेक करोगे ये AP है, क्योंकि ये माइनस ये AP बना, ये बना AP। -2 क्योंकि आप चेक कीजिए, A2 - A1, A2 है -2 माइनस, फिर -4, ये बना -2 +4, तो आ गया 2, यानी कि ये AP है। कहने का मतलब है AP में कोई भी टर्म 0 लिख सकते हैं हम, 0 होगी, ठीक, 0 होगी। मगर यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई टर्म 0 होगी तो हम करेंगे ना उस वक्त टर्म डिवाइड बाय 0, वो बनेगा मीनिंगलेस, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म 0 नहीं होती है। अब आपको याद रखना है कि लास्ट टर्म की ये फार्मूला इन शॉर्ट। फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 5 है, फिर लिखूंगा मैं 25, फिर लिखूंगा मैं 125, फिर लिखूंगा मैं 625, फिर लिखूंगा मैं ये वाला लिखता जाऊंगा ऐसे, ठीक है। अब आपको कहना है कि ये क्या AP है, AP तो नहीं है, तो हो गया मतलब, क्योंकि आपको यहाँ पर 11th में खाली AP
मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसी पे क्वेश्चंस होंगे। तो इसके बाद देख लीजिए बेटा आप, इसमें ये तो एपी नहीं है क्योंकि 25 माइनस 5 वो आया 20, चलो ठीक है, मगर यहाँ 20 नहीं आएगा तो ये एपी नहीं है। अब हमारे पास दूसरा हथियार जो है वो है जीपी। जीपी में क्या हम देख रहे थे, A2 डिवाइड बाई A1, उसको हम क्या बोलते थे, उस रेशो को कॉमन रेशो, ये याद रखना कॉमन रेशो। 25/5 क्या आया, 5 1 जा 5 5 जा 5। इसी तरह यहाँ पर A3/A2 वो भी आएगा 5, ये डिवाइड बाई ये, यानी कि कोई भी टर्म आप कर दीजिए, ठीक है, तो वो 5 आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म और ये है फिफ्थ टर्म। अब आपको इसके बाद सिक्स्थ भी होगा ना, सेवन्थ भी होगा और एट्थ भी होगा। आपको कहा जाएगा कि एट्थ टर्म बताओ। आपको क्या करना है, पहले आपको देखने क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हाँ ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आपको पहले कॉमन रेशो निकालना है, वो तो निकाला यहाँ पर 5। आप इसी का हमें 8 बताना है, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 तक ही लिखा, 6 नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा और 8 भी नहीं लिखा। अब आपको 8 यानी कि 8 टर्म का मतलब ही है यहाँ पर लास्ट टर्म। आप देख लीजिए 8 कैसे निकालेंगे हम, 8 टर्म क्या करना है, आपने ये फार्मूला याद रखिए। आप इस n के बदले 8 दीजिए, इस n के बदले 8, और कुछ नहीं करना है, क्या a ही रहेगा। अब a तो यहाँ पर है, वो है 5, चलो पहले लिखेंगे a। r का मतलब है जो हमने कॉमन रेशो निकाला 5, तो ऊपर क्या है 8 - 1, क्योंकि मुझे 8 निकालना था 8th टर्म, तो ऊपर है यहाँ पर 8, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं। फिर आप इसके बाद क्या करोगे, a का मतलब है फर्स्ट टर्म जो होगी वहाँ पर वो 5 लिखोगे, इंट 5 रेज पावर 7 तो हो गया। तो ये बना 5 कुल 5 इंट 5 5 5 7 बार। बाद में इनको मल्टीप्लाई आप करोगे, जो निकलेगा 1 2 3 4 5 6 और एक 5 7 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी होगा ना वो 8th टर्म होगी। ठीक है, अब यहाँ पर फिलहाल हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम सम करेंगे, कुछ क्वेश्चन इन पे करेंगे। क्वेश्चन इस तरह है, आपको याद रखना है खाली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर होगा तो लास्ट टर्म an, ये n जो है सबस्क्रिप्ट में याद रख लीजिए, बस ARn-1, ये जो फार्मूला है वो आपको, वो वाली फार्मूला पता है an की, AP में आपको, आप जट से बोलते थे आप an क्या है, अगर कोई AP है तो an क्या है ऐसे। इथे पे ये नो थवन तो याद ब्या an किस केस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, हमें बस 2 ही पढ़ने हैं। अब पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9.3, फिर इसके बाद हम सम करेंगे। ठीक है, वो हम दूसरे टॉपिक में करेंगे, पहले हम यहाँ लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस है इन्हीं टर्म्स पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है इस तरह, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म। 20th मीन्स 820, ये आपको फाइंड करना है। और कह रहा है एंड nth का मतलब है n ही। उसने बोला 20 तो आपको यहाँ पर 20 लिखना है, 820। उसने बोला n तो n के बदले n ही। ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये खुद कह रहा, आपको यहाँ पर चेक नहीं करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, मगर ये खुद कह रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक, तो आप इसमें यही वाले फार्मूला यूज़ करोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली। ठीक है, फिर लिखा है डैश डैश डैश, इसने लिखा है पहली टर्म, इसने लिखा है दूसरी टर्म, इसने लिखा है तीसरी टर्म, फिर 4th 5 नहीं लिखी है, इससे कंटिन्यू, मगर उसने बताया 20th का होगा, यानी कि वही टर्म क्या है। अच्छा फार्मूला पता, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म इथे पे बे तिथे पे 5/2। और हमें चाहिए कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या आसान, सह आसान सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड योत न क्या टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म।
कहाँ तो टर्म नीत ये डिवाइड बाय ये या ये कहाँ तो यानी कि निमो a2 गो ये 5/4 डिवाइड बाय 5/2 तुम बेटा हेचमुत कि यह रेसिप्रोकल यह गो 5/4 इंटू 2/5 5 गि कैंसल 2 1 जा 2 2 जा गो अत द्राव कॉमन रेशो 1/2 ठीक है पत करो कॉमन रेशोस पे कत हालस गो युत यह आर द्राव 1/2 तो हमें क्या क्वेश्चन था हमें बताना था A20 एन की फॉर्मूला आपको याद है खाली एन के नाउ एन के बदले 20 इज इक्वल टू व्हाट इज ए चलिए पहले लिखेंगे ए आर तो आर ही है खाली मैंने क्या किया इसमें समझाने के लिए मैंने एन के बदले डाला 20 और कुछ नहीं किया अब मैं ए का वैल्यू दूंगा ए क्या था 5/2 आर क्या था आर भी है ना 1/2 और 1/2 उसी ये जो पावर है ना 20-1 ये खाली आर के वैल्यू का है इसको कुछ नहीं है ये ऐसे ही है यानी कि ये मल्टीप्लाई है अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं बल्कि लिख रहे हैं ब्रैकेट में ठीक है ब्रैकेट ब्रैकेट का मतलब भी है मल्टीप्लाई तो यहाँ पर बना 20-1 19 तो क्या है 5/2 इंटू यानी कि ये जो 19 है ये 1 का भी पावर है ये 19 है 2 का भी पावर 1 1 1 1 करो 19 लाइट मल्टीप्लाई सह बनो 1 डिवाइड बाय यह गो 2 रेज पावर 19 अच्छ फार्मूला 6th क्लास में या 7th में पोर्मुत a/b रेज पावर खबर क्या n स्तन सह गो a रेज पावर n डिवाइड बाय b रेज पावर n ये गो 1 रेज पावर 19 सह गो 1 यह गो वन थो आंसर इथे पे गो 5 1 जा 5 थो इथे पे आंसर वो लिखो 2 इंटू 20 रेज पावर 19 यह करो ना मल्टीप्लाई कहीं अगर करोगे भी मतलब टाइम लगेगा ज़रूरत नहीं है बस आपको ऐसे भी रख सकते हैं अब आप देखोगे वहाँ पर बुक पे कैसा आंसर होगा मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा 5 डिवाइड बाय 2 का पावर क्या है 1 2 का पावर क्या है 19 बेसिस सेम पावर्स एडेड 19 + 1 यानी कि 2 रेज पावर 20 बस मैं इसको आंसर ऐसे ही लिखूंगा हाँ अगर आप करना चाहोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × तो अलग बात है ठीक है अब क्या हो गया A20 का A20 ये निकला ठीक है अब उसके बाद ये सीधी सी बात है क्योंकि A1 देख लीजिए आप 5/2 रेज पावर 1 A2 5 रेज पावर 2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 का क्यूब वो होगा इसी तरह 2 रेज पावर 20 चलिए ठीक है अब हम देखेंगे AN उसने पूछा था AN ऑल्सो AN का मतलब है N का मतलब है N ही रखना है यानी कि A के बदले फिर 5/2 इसी तरह R का वैल्यू फिर वही और N का वैल्यू N ही रखना है यहाँ पर फिर उसी तरह 5/2 क्योंकि 1 का पावर N - 1 1 1 1 1 N तो कह वैल्यू तो खमो मानस के ये छो सह बनो 19 ये बन कह मगर सही 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर N - 1 यानी कि ये अलग अलग पावर यमिस तो यमिस फिर वही बेसिस सेम पावर्स एडेड सह गो ना 2 रेज पावर N - 1 2 रेज पावर N - 1 इंटू 2 या 2 थो पे 1 सह गो 2 रेज पावर N - 1 + 1 सह गो 2 रेज पावर 1 तो 1 गो कैंसल सह गो 2 रेज पावर N तो हो गया यह पहला क्वेश्चन कंप्लीट ये इजी था अब हम आएंगे जल्दी में दूसरा क्वेश्चन चलो दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे 2-3 क्वेश्चन करेंगे लगातार बाद में देखूंगा मैं कौन कौन क्वेश्चन सेम होंगे उनका एक एक पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द 12th टर्म उसमें बताना था 20 यहाँ पर 12 आएगा ये हुज 8th टर्म इज 192 यानी कि यह वन और 8th टर्म कित पे लिख जो A8 8th टर्म यह वन और किताब बोल यह 192 और क्या लिखा है उसने ये कॉमन रेशो चलो कॉमन रेशो भी दिया है आर भी दिया है सब कुछ दिया है आर भी दिया है मगर हमें आर और ए की ज़रूरत होती है तो ए कहाँ से निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा हमें क्या करना है फाइंड हमें A12 ये वाला 12 की फार्मूला क्या है याद रखना बेटा AN की फार्मूला याद रखो ARN - 1 नई फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए
ठीक है। अब यहाँ पर ए तो ए ही है, आर वो आर दिया गया है, ठीक है, बाद में वहाँ पर पुट करेंगे। चलिए यहाँ पर पहले ए का वैल्यू ए का वैल्यू निकालेंगे। वन सा ए 8 किताब वोल और दितमुत 192 वन सा ए 8 फार्मूला गो ए 8 गो ये था 8 गो सह क्या ए आर 8 - 1 क्या साव ए आर 8 - 1 इज इक्वल टू 192। ठीक दिस सिंपल है। ए का वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हम ऐसे ही लिखेंगे। आर में अम वैल्यू दितमुत और दोपन 2 गो 2 रेज पावर 8 - 1 गो 7 इज इक्वल टू 192। पत वो ए यह सिंपल है 2 रेज पावर 7 कूता गो सह गो 7 लट कर 2 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा गो 64। हाँ 64 तो इंटू 2 यानी कि तुम करो चक सो समान 128 गो ये नेर 128 इज इक्वल टू 192। ए द्राव वैल्यू यह 128 करो डिवाइड सुबह 192 डिवाइड बाय 128 अम पत करो कैंसलेशन। ठीक सा करो कैंसलेशन। अगर बत 128 कर चलो 4 से पहले काटेंगे 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 4 8 ज़ा 32 फिर काटेंगे 6 से 6 से नहीं 16 2 से 16 से काटेंगे 16 2 ज़ा 32 16 3 ज़ा यानी कि तुम वुझो ए द्राव तर कैंसलेशन करके आप खुद करोगे ये 3/2 निकला। तो आया ना 3/2। हमें क्या करना था, क्वेश्चन क्या था 8 12 निकालना था। 8 12 का मतलब क्या है ए आर 12 - 1 ए आर 12 - 1। ये मैंने थोड़ा दूर लिखा क्योंकि ये पावर खाली आर का है। ए का वैल्यू है 3/2 इंटू व्हाट इज आर। आर तो है दिया गया पहले ही 2 है रेज पावर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखने की क्योंकि मैंने ब्रैकेट दिया है ये बना 11 बस। अब यह क्या बना 3/2 ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार 11 बार। एक एक कट जाएगा। चलो पहले लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ही काटो एक। तो ये बना 3/2 3 इंटू 2 रेज पावर या इसको न्यूमरेटर में लीजिए 10 ही बना। ठीक है बस क्योंकि ये 11 बार होंगे। अगर चलो लिखेंगे भी 11 बार लिखो 2 2 2 एक करो कैंसल फिर वो क्या रहेगा 2 रेज पावर 10 2 रहेगा 10 बार। तो ये इसका 12th टर्म होगा। ठीक है अब आप कहोगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एग्जाम में टाइम मिला तो मल्टीप्लाई भी कीजिएगा। क्या करना है 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो फिर उसके इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो अगर टाइम मिला। वैसे ये भी ठीक है इट इज़ ओके। चलो इसके बाद अभी है टाइम, हाँ अभी है थोड़ा सा 5-7 मिनट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वनान 5th टर्म 8th टर्म तो 11th टर्म और दित सो बराबर PQS रेस्पेक्टिवली यानी कि बिल तरतीब। उसका मतलब है 5th टर्म जो है वो है उस P के बराबर और फिर जो 8th है A 8 है Q के बराबर। हाँ और फिर A 11 है S के बराबर। ये उसने दिया है। ठीक है अश वनान कर सा प्रूव QS नहीं Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। अस करो PS पता चो Q स्क्वायर नेर तथ। पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर फार्मूला देंगे। लिखेंगे पहले लेट AB फर्स्ट टर्म। क्यों लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड RB कॉमन रेशो यम चीज ज़रूरी। अगर न यम चीज RB कॉमन रेशो
वुचा बेटा अगर ना यम चीज आसे ना आसे फर्स्ट टर्म तो ना आसे कॉमन रेशो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बने ना वन तवन A5 फार्मूला अच्छे याद कर्मस AN क्या सा AN हाँ AR5 - 1 चलो लिखेंगे 5 - 1 इज इक्वल टू P यहाँ पर A8 इज क्यू AR8 - 1 चलो फिर भी लिखेंगे यहाँ पर बाद में हम ये स्टेप इग्नोर भी करेंगे AR11 - 1 इज इक्वल टू S चलिए नेक्स्ट ये बना AR4 इज इक्वल टू P सो पाँचन खेमो अख ये बनी AR7 इज इक्वल टू Q इथे पे AR10 इज इक्वल टू S वन क्या वनान अस वनान Q स्क्वायर हाव सो बराबर PS बह निम राइट हैंड साइड RHS सह क्या PS PS क्या गो PS S वैल्यू P युक क्या AR4 S क्या AR10 अस क्या रूल थमित याद इंडिसेस मज 9th क्लास में हमने रूल पढ़ाया कि अगर बेसेस आसन सेम कत कत A तो A पावर करो सा ऐड सो गो A स्क्वायर R बेस सेम है तो पावर है 4 + 10 तो बना 14 अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं AR7 रेज पावर स्क्वायर मैंने अभी बोला ना ये जो स्क्वायर है ये A का भी है तो क्या बना A स्क्वायर ये जो स्क्वायर है ये R7 का भी 7 का भी है तो क्या बना R7 रेज पावर 2 7 = 14 तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन साढ़ा AR7 क्या AR7 कहाँ है AR7 ये है AR7 किसके बराबर Q तो क्या लिखेंगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू LHS हमने देयरफॉर हमने प्रूव क्या किया है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS तो हो गया ये भी चलिए इसके बाद चलो आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 5 चलो होगा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में यह वनान विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस A पार्ट गिवन सीक्वेंस यह वनान यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह ना वनान अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अमुक मतलब गो ये एक्सरसाइज मज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन योत तो बह कर बह दप सारी क्वेश्चन अब होंगे तो वही क्वेश्चन मगर कुछ सात दिन जम्बलिंग मज क्वेश्चन ऐ प्रजन क्वेश्चन यह क्या सीक्वेंस वनो कुन गिवन सीक्वेंस ये ओरे वन तम किताब वल सो वनम 2 पत वोनमुत 2√2 यानी कि 2 × √2 पत वोनमुत 4 पत वोनमुत डैश यह वनान 128 कम टर्म ओताम वनान कह टर्म कड़न वनकस ओरे वोनुत हे त्राय वो थो बे 2√2 पत थो 4 पत थो डैश वन वन तम यह कम टर्म आ बस इतना कह रहा है विच टर्म ये कौन सी टर्म होगी 7th होगी 10th होगी 12th होगी कौन सी टर्म होगी गोड करो चक क्या यह AP कहें यह क्लियरली GP वो कित हियर R इज इक्वल टू A2/A1 सो क्या गो A2 2√2 डिवाइड बाय 2 2 कैंसल तक द्राव √2 चलो ठीक उसके बाद वह वो अमे तोर ना फिक्र यह JP करो अम पे चक A3/A2 त्रेयम टर्म 4 डिवाइड बाय 2√2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा सो बनो 2/√2 क्या यह बराबर ये आज बराबर तिकाज क्या बेटा बह हेका 2 बदल खलित पान या कर रैशनलाइज यह कर रैशनलाइज अति नेती या वन बह ब्या तरीक बह हेका यम 2 बदल लिखित स्क्वायर तो रूट त हेको लिखित तिकाज स्क्वायर तो रूट ग कैंसल अत नीर पे 2 मगर यम बने √2 स्क्वायर यानी कि √2 × √2 ग कैंसल अत द्रा बे तो √2 गो देयर दिस सिंप्लाई 2√2 4 डैश इज GP लोगा पता यह GP वन हेको वन फार्मूला वन वनो यह कम टर्म चलो मानेंगे हम लेट बह मान यह 120 यह मा बह वन त्रेयम टर्म या 4 टर्म या 5 टर्म बह मान यह nth टर्म AN इज इक्वल टू 128 बह मान यह nth टर्म
पत नीन मे पाने एनुक वैल्यू गोड कह ए एन के फार्मूला सो ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू 128 अम पत कर बह ए युक वैल्यू ए क्या फर्स्ट टर्म लिख तो ये सह गो 2 यानी कि 2 आर क्या द्राव मे रूट टू रेज पावर एन माइनस वन योर गो 128 बह हेक यह 2 कर डिवाइड ती यानी कि यह बन रूट 2 रेज पावर एन माइनस वन इंटू 128 डिवाइड बाई 2 यानी कि कैंसलेशन करो योर बचो 64 बह हेक वो अम पत ब्याक स्टेप इत पे चलत यह रूट बदल लिखो 1/2 2 रूट बदल लिखो 1/2 पन पावर पे कन एन माइनस वन इथे पे इज इक्वल टू 64 दपान पावर ग पान वे मल्टीप्लाई क्या बनो 2 ये एन माइनस वन बोन कन थो तो याद यह थो याद एन माइनस वन बोन कन 1 इंटू एन माइनस वन कूता सा गो बेटा यह गो एन माइनस वन डिवाइड बाई अब जल्दी जल्दी करेंगे 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 64